95% लोग रिटायर होते होते फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। सिर्फ 5% लोग कंफर्टेबली रिटायरमेंट जीते हैं। फर्क क्या है? टेक्निकल नॉलेज? नहीं। स्टॉक टिप्स? नहीं। ये एक सिंपल साइकोलॉजी है जो मॉर्गन हाउसल ने डिकोड की है। रेडी हो? $8 मिलियन, इतने पैसे थे एक गैस स्टेशन वर्कर के पास जब वो मरा। आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा जो 4 मिलियन कॉपी सेल करने वाली बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में छुपा है। ट्रस्ट मी, ये 10 मिनट तुम्हारी फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हर प्रमोशन, हर सक्सेस के पीछे एक बुक का लेसन था। 15+ साल कॉर्पोरेट में अभी तक 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनल के साथ काम किया, 200+ बुक्स पढ़ी, स्ट्रगलिंग एसोसिएट से लेके सीनियर लीडर तक की जर्नी में बुक्स ने सिखाया। यहां रिव्यू करूंगा वो बुक्स जो एक्चुअली आपके काम आएगी। नो बकवास, टू द पॉइंट डिस्कशन। मेरा नाम अभिषेक है और मेरे चैनल लिब्रो गीता में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जिसने दुनिया भर में 4 मिलियन कॉपीज से ज़्यादा बेच दी। मैं बात कर रहा हूं उस बुक की, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये बुक सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी है। मॉर्गन हाउसल की ये बुक पैसों के बारे में सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती, बल्कि ये समझाती है कि लोग पैसों के साथ कैसे बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं। हाउसल एक्सप्लेन करते हैं कि रिच होना और वेल्दी होना अलग चीज है। रिच लोग वो हैं जो ज्यादा कमाते हैं और दिखाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। वेल्दी लोग वो हैं जो अपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट करते हैं। रियल वेल्थ इनविजिबल होती है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम है जो तुम्हें अपनी मर्जी से जीने देती है। सक्सेस में लक का बहुत बड़ा हाथ होता है और फेल्यूर में रिस्क का। बिल गेट्स को कंप्यूटर लैब मिलना एक लकी ब्रेक था, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट की प्रोग्रामिंग एक्सीडेंट में डेथ हो गई। दोनों केसेस में कंट्रोल बहुत कम था। हम दूसरों को जज करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उनकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थी। वॉरेन बफे की वेल्थ सीक्रेट का सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्किल्स नहीं है, बल्कि टाइम है। उन्होंने यंग एज से इन्वेस्ट करना शुरू किया और 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू किया। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत से सक्सेसफुल लोग सब कुछ खो देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि एनफ का मतलब क्या है। फॉर्मर मैकेंसी हेड रजत गुप्ता और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नैस्डैक स्टॉक मार्केट बार्नी मैडॉफ जैसे लोग ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थे, फिर भी ज्यादा के चक्कर में सब कुछ हार गए। अपना एनफ डिफाइन करना जरूरी है। पैसा कमाना और पैसा रखना
बिल्कुल अलग स्किल्स है। कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। रखने के लिए विनम्रता, संकोच करना और कम खर्ची चाहिए। बहुत से लोग पहला पार्ट तो कर लेते हैं पर दूसरा नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। सेफेस्ट प्लान वो है जो तुम तब भी फॉलो कर सको जब सब चीज़ें एक्सपेक्टेड से बहुत डिफरेंट हो जाए। इमरजेंसी फंड, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब रूम ऑफ एरर क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सबसे पावरफुल है लेकिन बहुत मुश्किल भी। मार्केट की डेली मूवमेंट्स देखकर डिसीजन लेना गलत है। रियल रिटर्न्स तब मिलते हैं जब हम डेकेड्स के लिए होल्ड करें, लेकिन ये साइकोलॉजिकली बहुत चैलेंजिंग है। पैसे का अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि ये है कि तुम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सको। कंट्रोल ओवर योर टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है जो पैसे खरीद सकती है। स्पेसिफिक गोल्स के बिना भी सेव करना इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी और फ्यूचर ऑप्शंस वैल्यूएबल है। जो लोग फ्यूचर में चाहिए उसके लिए सेव करते हैं, वो सिर्फ गोल्स के लिए सेव करने वालों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हर किसी का मनी बिहेवियर उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से शेप होता है। जिसने इन्फ्लेशन देखा वो अलग सोचेगा और जिसने रिसेशन देखा वो अलग। किसी को स्टूपिड मत समझो, बस उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा बिहेवियर और साइकोलॉजिकल पर डिपेंड करता है। राइट टेम्परामेंट और पेशेंस इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों के मामले में। चलिए और डीपर जाते हैं इस बुक के टीचिंग्स में। हाउसल बताते हैं कि लाइफ में बहुत कम डिसीजंस रियली मैटर करते हैं। आर्ट कलेक्शंस में भी 1000 पेंटिंग्स में से सिर्फ 1 या 2 ही म्यूजियम क्वालिटी होती है। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी तुम्हारे पोर्टफोलियो की सक्सेस कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंड करती है, सब पर नहीं। Amazon, एप्पल जैसे स्टॉक्स ने इंडाइसेस को कैरी किया है। इसका मतलब फेल्यूर नॉर्मल है और कुछ बिग विंस सब कुछ कवर कर देती है। हर डिसीजन का परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। प्योरली रैशनल डिसीजन हमेशा बेस्ट नहीं होते। अगर तुम्हें रात को नींद ना आए क्योंकि तुम्हारा सारा पैसा स्टॉक में है, तो थोड़ा कैश रखना इरैशनल लग सकता है, पर रीजनेबल है। जो स्ट्रैटेजी तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको वही बेस्ट है, चाहे वो टेक्निकली ऑप्टिमल नहीं हो। लोग बहुत फोकस करते हैं बेस्ट रिटर्न्स ढूंढने में, 12% वर्सेस 15% रिटर्न, पर एक्चुअली तुम्हारी सेविंग रेट्स ज़्यादा कंट्रोल में है और ज़्यादा मैटर करती है अगर तुम अपनी इनकम का 10% सेव करते हो और 15% रिटर्न के साथ।
ये 25% सेव करना 8% रिटर्न के साथ से वर्स है। सेविंग रेट्स तुम्हारे हाथ में है, मार्केट रिटर्न्स नहीं। स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टर का टाइम हॉराइजन डिफरेंट है। कोई डे ट्रेडर है, कोई 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब तुम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की एक्टिविटी देखकर लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हो तो गलती कर रहे हो। उनके गोल्स तुम्हारे गोल्स नहीं है। बबल्स इसी वजह से बनते हैं। लोग दूसरे को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो लोग डिफरेंट गेम खेल रहे हैं। ऑप्टिमिज्म रियलिस्टिक लगता है, पेसिमिज्म इंटेलिजेंट लगता है। मीडिया में नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा चलता है क्योंकि वो ज़्यादा बिलीवेबल लगता है। मार्केट क्रैश होने वाला है कहना, मार्केट बढ़ जाएगा कहने से ज़्यादा स्मार्ट लगता है। पर हिस्ट्री देखो, ऑप्टिमिस्ट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सही निकले हैं। दुनिया प्रोग्रेस करती है, पर ये बोरिंग ट्रुथ है। आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला था, पर इसका इंट्यूशन बनाना मुश्किल है। अगर $1 10% पर ईयर से 100 साल तक ग्रो करे तो $13,780 बन जाता है। पर अगर 11% हो तो $50,946 सिर्फ 1% का डिफरेंस है। पर रिजल्ट में 3.7x का फर्क। टाइम प्लस रेट ऑफ रिटर्न का कॉम्बिनेशन एक्सप्लोसिव होता है। ह्यूमन बिहेवियर कभी नहीं बदलता। ग्रीड, फियर, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब टाइमलेस है, पर सर्कमस्टांसेस बदल जाती है। 1950 में रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लोग जल्दी मर जाते थे और पेंशन स्ट्रॉन्ग थी। आज 30 साल का रिटायरमेंट प्लान बनाना पड़ता है। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, ह्यूमन नेचर नहीं बदलता। हाउसल के लिए बिगेस्ट लग्जरी ये नहीं कि एक्सपेंसिव कार या घर। बिगेस्ट लग्जरी है सुबह उठना और कहना, आज मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ट्रू वेल्थ कंट्रोल है, डिस्प्ले नहीं। जितना ज़्यादा तुम अपनी टाइम को कंट्रोल करते हो उतना ज़्यादा खुश रहते हो। पैसा इसी फ्रीडम को बाई करता है, लग्जरी आइटम्स को नहीं। वो तो एक्चुअली फ्रीडम कम कर देती है क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है। स्टडी शो करती है जो लोग अपने टाइम पर ज़्यादा कंट्रोल फील करते हैं वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं। पैसा यूज़ करो कम्यूट कम करने में, फ्लेक्सिबल शेड्यूल के लिए, नौकरी छोड़ने के एबिलिटी के लिए जो तुम्हें पसंद नहीं। ये सब हैप्पीनेस ज़्यादा बढ़ाते हैं कंपेयर टू बिगर हाउस या बेटर कार। रोनाल्ड रेगन, जो कि एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे, उनका एक बड़ा फेमस कोट है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। फाइनेंशियल लाइफ में किसी एक चीज़ पर डिपेंड मत करो। एक इनकम सोर्स, एक इन्वेस्टमेंट, एक स्किल।
डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग लगता है पर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जो लोग 2008 में सरवाइव किए उनके पास बैकअप प्लान्स थे। $50,000 कमाने वाला पर्सन अगर $75,000 एक्सपेक्ट कर रहा है तो अनहैप्पी होगा। $1,00,000 कमाने वाला जो $80,000 एक्सपेक्ट कर रहा था वो हैप्पी होगा। वेल्थ ज़्यादा होने से लेस हैप्पीनेस नहीं बढ़ती, पर एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने से बढ़ती है। एक कंसेप्ट है हेडोनिक ट्रेडमिल। उसमें ये कहा गया है, हम जितना पाते हैं उतना और चाहते हैं। पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देती, पर ये ऑब्वियस लेसन को लोग इग्नोर करते हैं। स्टॉक मार्केट ने लास्ट 100 ईयर में एवरेज 10% दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 100 साल में भी सेम होगा। कंडीशंस चेंज होती है, टैक्सेस, रेगुलेशंस, कंपटीशंस और टेक्नोलॉजी में। इकोनॉमी और मार्केट्स मेसी हैं, कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल ट्रिलियंस ऑफ डिसीजन ले रहे हैं। कोई भी इसको परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो लोग कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्शन देते हैं वो या तो नाइव है या डिसऑनेस्ट। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो और उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाओ। ये बुक अल्टीमेटली ये सिखाती है कि पैसा एक इमोशनल सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल नहीं। एक्सेल शीट में सब कैलकुलेट हो सकता है, पर रियल लाइफ में बिहेवियर मैटर्स। पेशेंस, ह्यूमिलिटी और अपने गोल्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये सब आईक्यू से ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। तो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, इमोशंस है। रोनाल्ड रीड, गैस स्टेशन वर्कर, 8 मिलियन छोड़ गया क्योंकि उन्होंने सिंपल जीना सीखा, कंसिस्टेंटली सेव किया और टाइम को कंपाउंड करने दिया। तुम्हें भी यही करना है। फ्लैशी लाइफ मत जियो, मीनिंगफुल लाइफ जियो। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। याद रखो 3 बातें। पहला, वेल्थ इनविजिबल होती है। जो दिखता है वो रिच है, जो नहीं दिखता वो वेल्दी। दूसरा, टाइम सबसे पावरफुल एसेट है। जल्दी शुरू करो, लेट मत करो। तीसरा, इनफ जानो, ग्रीड की कोई लिमिट नहीं, पर तुम्हारे पास होनी चाहिए। मैं ये जानता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम दूर लगती है, पर ये बुक प्रूव करती है कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बना सकते हैं। सिर्फ सही बिहेवियर चाहिए, जीनियस आईक्यू नहीं। तुम्हारे अंदर भी वही पावर है, बस माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर ये लेसन वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो इस वीडियो को। ये एल्गोरिदम को बताता है कि कंटेंट और लोगों तक पहुंचना चाहिए। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी लाता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताओ तुमने आज का सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा और कौन सी बुक की समरी चाहिए नेक्स्ट। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं मिलती, ये तुम्हें खुद सीखनी पड़ती है। और तुम ये क्या कर रहे हो इस वीडियो को देखकर? तो प्राउड फील करो, तुमने आज एक स्टेप लिया है अपनी बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ। अब बस इसको एक्शन में लाना है। आज से नहीं, अभी से अपनी मनी हैबिट्स चेंज करो। रिमेंबर, बी रीजनेबल नॉट रैशनल।
बी पेशेंट नॉट परफेक्ट, बी वेल्दी नॉट रिच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर गेम चेंजिंग बुक। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।